अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज व्लॉग इज़ अबाउट अ वेरी हैपनिंग एंड एंटरटेनमेंट प्लेस दैट वी गो टू विद आवर फैमिली। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह थी। हमें इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी कि ये इतनी अच्छी जगह होगी। हमारा प्लान था कि हम फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बहुत अरसे से जो थे हस्बैंड काफ़ी बिजी थे। मैं भी बच्चों के स्कूल के रूटीन और सब कुछ चीज़ों को हैंडल करते करते काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे इंस्टा पर एक ऐड शो हुआ और मैंने सोचा कि ट्राई करना चाहिए। विद फैमिली जाने का कुछ इशू नहीं होता। जब आप कोई नई जगह ट्राई करें तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हैं वो फैमिली फ्रेंडली जगह है। तो ये चीज़ मैंने थोड़ी सी मेक श्योर कर ली थी अपनी तरफ से, और हमने टिकट्स रिज़र्व की। और बहुत ही विजिलेंटली मेरे हस्बैंड ने जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट किया, और बिफोर हैंड हम टाइमली पहुंच गए। बहुत दूर थी ये जगह, अदरवाइज़ मोस्टली होता है कि अगर कोई जगह बहुत दूर हो, कम्यूट बहुत ज़्यादा हो, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा थोड़े से हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है लाहौर में। बट है ऑड्स वर इन आर फेवर, और हमारा फाइनली ये प्लान इम्प्लीमेंट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। हमने टिकट्स भी ले ली और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन टाइम कह लें यहाँ पर पहुँच भी गए। थोड़ा सा लेट थे, बट इवेंट अभी इतना ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ था, और हमें एज सच इतना आइडिया था भी नहीं कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा हैपनिंग होगा। बस ये पता था कि हसन रहीम आ रहा है, तो हमने सोचा कि चलें जी जेन जी होगी काफ़ी ज़्यादा। और बस ये मैंने देखा कि फैमिली स्पॉट है तो बच्चे भी इंटरटेन हो जाएंगे, और ओपन एयर एटमॉस्फेयर था। इस वजह से मैंने इस चीज़ को, मुझे काफ़ी क्लिक की ये चीज़ कि इंडोर में आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। कुछ देर के बाद आप बोर हो जाते हैं, बच्चे भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बट जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो कॉन्सर्ट जो था हसन रहीम का वो स्टार्ट हो चुका था, और बस स्टार्ट हो ही रहा था, और हम जल्दी जल्दी पहुँचे कि जी हम कुछ मिस ना करें। और जेन जी ने तो जी सारी जगह बुक की हुई थी, और हम मिलेनियल्स को मिली एंड पर जगह। एनी हाउ हस्बैंड ने मुझे कहा कि बेगम आप जाएं, इंजॉय करें, और मैं बच्चों को देखता हूँ। तो वो बच्चों के पास रुक गए, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे आकर फील कर रही थी उस वाइब को। इन शॉर्ट समझा जाए तो ये मेरी लाइफ का कोई पहला ही कॉन्सर्ट था जो कि मैं लाइव म्यूज़िक इंजॉय कर रही थी इस तरह से, वो भी किसी इतने पॉपुलर और ट्रेंडी सिंगर का। मैंने अभी तक कोई कॉन्सर्ट जो है वो अटेंड नहीं किया इस तरीके से, तो काफ़ी मुझे हैपनिंग लग रहा था, और वो एक एड्रेनलिन रश मैं अपने अंदर भी फील कर सकती थी। तो वाई नॉट जेन जी बहुत ज़्यादा जो थी वो मोटिवेटेड थे। बच्चे, तमाम यूथ और कॉलेज एंड स्कूल गोइंग बच्चे जो थे वो यहाँ पे आए हुए थे, यूनिवर्सिटी गोइंग। मिक्स गैदरिंग थी और फैमिलीज़ भी थी एंड ऑल दैट। तो एनवायरनमेंट को जहाँ तक मैं रेट करूँगी, आई हैव विटनेस्ड कि काफ़ी अच्छा और सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि फैमिलीज़ वाले लोग जो है वो अनकंफर्टेबल फील करें। तमाम तरह के लोग थे और बहुत अच्छे सिविलाइज्ड मैनर में इस इवेंट को अपने अकॉर्डिंगली एंजॉय कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर ये जो फाउंटेन्स थे ना, हम तो इनके लिए गए थे क्योंकि हमने यही देखे थे। और जैसे ही बस थोड़ा सा म्यूज़िक एंजॉय किया, क्योंकि ये ओपन एयर था तो कॉन्सर्ट साथ साथ चल रहा था। सबसे अच्छी बात ये थी कि आप कुछ भी खाएं पिएं, एंजॉय करें, म्यूज़िक को भी इंजॉय करें। वहाँ पे फूड के इतने ज़्यादा स्टॉल्स थे और सिटिंग भी बहुत अच्छी थी, और मौसम भी बहुत फ़ाइन था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब कुछ साथ साथ कैरी ऑन कर सकते थे। और यहाँ पर जी बच्चों ने कहा कि हमने भीगना है, तो मैंने कहा जी जाएं, जी लें अपनी ज़िंदगी। बाबा को भी साथ भेज दिया, और बच्चों ने जी खूब इंजॉय किया यहाँ पे माशाल्लाह। वो पूरे गीले हुए और खूब इंजॉय किया। और उसके बाद फिर बस मुझे फिर हमने थोड़ा सा रिफ़्रेश हुए, हमने थोड़ा सा फ्रेशन अप होके अगेन हम आ गए खाने पीने वाली चीज़ों की तरफ, क्योंकि कुछ ना कुछ भूख लगना शुरू हो गई थी। कॉन्सर्ट साथ साथ चल रहा था, कभी कभी हम कॉन्सर्ट की तरफ चले जाते थे, और साथ साथ मैं देखना चाह रही थी कि जी स्टॉल्स पर क्या है और किस किस तरह की चीज़ें हैं। तो काफ़ी स्मॉल बिजनेसेस ने जो है वो स्टॉल्स लगाए हुए थे, और बहुत ही अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर एज़ पर योर लाइकिंग। यहाँ पर आपको क्लॉथिंग भी मिल जाएगी और बहुत सारी चीज़ें थी इन शॉर्ट के, जिस तरह से यूजुअली आपको इस तरह के इवेंट्स पर मिलती हैं। और उसके बाद और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर मुझे ये लगी थी कि क्योंकि गर्मी भी थी, और उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था कि यहाँ पर जगह जगह उन्होंने एयर कूलर्स इंस्टॉल किए हुए थे, और बहुत ही अच्छा और चिल एनवायरनमेंट था कि आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। कि अगर आपको थोड़ी सी गर्मी लगती भी थी तो आप किसी भी एयर कूलर के आसपास चले जाते, और साउंड सिस्टम की तो आप
बात ही ना करें। इतना कमाल का म्यूज़िक सिस्टम था इनका कि मतलब एक पॉइंट पर तो हमें लगा था कि हम बच्चों को यहाँ से लेके मूव कर जाएं, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो था वो ऑब्वियसली बच्चों की या सेफ ऑडिबल रेंज से जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। और ये इसकी एम्बियंस थी। और यहाँ पर आप देख लें कि क्या एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, इतनी नियॉन लाइट्स, बिकॉज इवेंट का नेम ही नियॉन स्क्वायर था। तो ये एक नियॉन्स के बेसिकली इन्होंने एक एरिया इज़ बेसिकली अ प्लेस जहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं ईद के अकॉर्डिंग एज़ पर द सीज़न। कभी कोई फेस्टिवल हो जाएगा, कभी कुछ, कोई सिंगर आ जाएगा, कोई कॉन्सर्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी एक फैमिली स्पॉट है और काफ़ी बड़ा है ये एरिया। आपको पार्किंग वगैरह का भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, जो कि मेन कंसर्न होता है मर्द हजरात का, कि भाई ऐसी जगह जाएं जहाँ पे पार्किंग का इशू ना हो और सेफ्टी का इशू ना हो। तो नंबर 1 पॉइंट के फैमिली अप्रोप्रिएट था। अगर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं तो भी आप यू आर कंफर्टेबल एंड गुड टू गो। सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। फूड स्टॉल्स एंड ईटरी वाज एक्सीलेंट। आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं। उसके अलावा शॉपिंग वगैरह के लिए अगर आप कुछ करना चाहें तो वो सब कुछ भी अवेलेबल था। लाइव म्यूज़िक था, कॉन्सर्ट हो रहा था, इतने पॉपुलर सिंगर उन्होंने जो है वो इन्वाइट किए हुए थे। उसके अलावा बच्चों के लिए भी हर तरह की इंटरटेनमेंट का उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। डायनासोर्स थे जी, बच्चे तो बस डायनासोर से वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट के बहुत बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। ऑल्दो कि वी वर वेरी टायर्ड फॉर द इवेंट, और लेकिन फिर भी हमने बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पर इतना चलना पड़ा कि हमारे तो अच्छे खासे स्टेप्स जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद एक कॉर्नर पर प्रॉपर जो है वो बच्चों के लिए उन्होंने जंपिंग कासल वगैरह का अरेंज किया हुआ था। और वहाँ पर बच्चों को फिर हम ले गए थे और बच्चों ने बस वहाँ पे 1-1.5 घंटा तो फुल ऑन इंजॉय किया। 300 रुपीज़ उसके चार्जेस थे और बहुत ही ज़बरदस्त रहा। फिर मैं कुछ खाने के लिए लेने के लिए चली गई थी कि कुछ बच्चों के लिए ले आऊँ ताकि बच्चे वहाँ पे इंजॉय करते रहें। और मैं ये सिचुएशन थी कि जैसे ही कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ तो जितने भी टेबल्स और सिटिंग एरिया था वो बहुत ओवर क्राउडेड हो गया था। तो जो लोग पहले से वहाँ पर विराजमान थे उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा। और मैं भी उन्हीं लोगों में थी कि मैं पहले से ही जाकर खाने के लिए कुछ ना कुछ ले आई थी, क्योंकि जैसे ही कॉन्सर्ट एंड हुआ हसन रहीम, तो उसके बाद फिर जो है ये सिचुएशन थी कि लोग जो है वो बस जाना शुरू हो गए थे खाने पीने की स्पॉट्स की तरफ। और बस यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर बस। उसके बाद स्टीरियो सिस्टम वाज एक्टिव स्टिल और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और एग्जॉस्ट हो गए थे। बहुत बहुत मज़ा आया। इफ़ यू आर इन लाहौर और इफ़ यू एवर कम टू लाहौर तो आप इनका इंस्टाग्राम पेज चेक करते रहें। कोई इवेंट हो तो आप ज़रूर फैमिली के साथ अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप आ सकते हैं। बहुत मज़ा आया, हाईली रिकमेंडेड। और इसके पासेस वगैरह आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपको इनके पेज पर मिल जाएंगी। दिस इज़ अ कम्प्लीटली। और हम खुद भी बहुत रिफ़्रेश हो गए थे, क्योंकि मुझे इस दफ़ा सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी कि मेरे हस्बैंड ने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि वो यूजुअली क्राउडेड जगहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्यों वो यही कह रहे थे कि यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, चीज़ें अगर सिविलाइज्ड मैनर में की जाएं तो उनका बहुत अच्छा रिस्पांस होता है, फैमिलीज भी इंजॉय करती हैं। इट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।